हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, जो कि आपकी टीचिंग प्रिपरेशन में साथ ही साथ आपके वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में भी हेल्प करती हैं। आज हम जो लास्ट सेशन देखेंगे आपके सीटीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि कल बच्चों के पेपर हैं। तो जो भी पेपर देने जा रहे हैं, जो भी फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हैं, तो मिस्टेक मत कीजिएगा और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो जरूरी है डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम एक प्रगतिशील शिक्षा क्या चीज प्रमोट करती है, उस चीज के बारे में बताना है। अर्ज फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सेंस ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब ये होता है सेपरेशन, तो सेंस ऑफ सेपरेशन अगर अलग करने वाली भावना, ये गलत है। डिस्कनेक्ट कर देना बच्चों को सोशल कॉन्टेक्स्ट से, या रूट मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि रटे वर्ड की बात पे फोकस करना। ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। राइट ऑप्शन क्या है, हमें क्या करना है, एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है बाय लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Monica is good at dancing and performance yoga. According to Howard Gardner, she has high level of intelligence. अब 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आपने पढ़ा है, या कहीं 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक आपका इंक्लूड कर दिया गया था, वो चीज आपने पढ़ी है। तो उसमें आपको बताना है कौन सा फिट बैठेगा। सबसे पहला देखिए, इंट्रापर्सनल, जहाँ पे आप खुद की एबिलिटी को समझते हो। इंटरपर्सनल, जब आप दूसरों की एबिलिटी को समझते हो। म्यूजिकल, जब आप म्यूजिकल कंपोजिशन में अच्छे रहते हो। लेकिन बॉडीली काइनेस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने बॉडी को अच्छी तरीके से मूव कर सकता है। तो योगा करने के लिए आप लोगों को पता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस और पोस्चर की जरूरत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल का कौन सा एग्जांपल है इसमें, होल्डिंग अ पेन टू स्केच, फिंगर्स ऑपरेट हो रही हैं तो फाइन मोटर स्किल्स है। कटिंग दी पेपर इन zigzag पे, ये भी फाइन मोटर स्किल्स है। पुटिंग बीट्स इन अ थ्रेड, ये भी फाइन मोटर स्किल्स है। लेकिन किकिंग फुटबॉल टुवर्ड्स गोल, ये आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी पूरा पूरा पैर, आपकी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं एक्टिव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़िए। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड फर्स्ट बिगिंस विद हर पेरेंट्स एंड फैमिली। मतलब जो सोशलाइजेशन है बच्चों का, वो फैमिली में सबसे पहले बिगेन होता है, और फैमिली एज एन प्राइमरी एजेंट है। तो आपने सोशलाइजेशन में पढ़ा होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही। फैमिली हमारी प्राइमरी एजेंट है, जहाँ पे बच्चा सबसे पहले चीजों को सीखता है, संस्कारों को सीखता है, नॉलेज को ग्रैब करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, in according to Jean Piaget theory of cognitive development, which of the following context should be taught to children in the age group of 3 to 6? अब प्री ऑपरेशन जो जीन पियाजे की स्टेजेस है, उसमें आपका देखिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। सेंसरी में आपका 0 to 2 है, प्री ऑपरेशन में आपका 2 to 7 है, कॉन्क्रीट में 7 to 11 है, और फॉर्मल में 11 to up है। अब यानी फेज कौन सा पूछ रहा है, प्री ऑपरेशनल का फेज पूछ रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कंजर्वेशन आपका कॉन्क्रीट में होता है, सीरिएशन कॉन्क्रीट में होता है, लॉजिकल एप्लीकेशन कॉन्क्रीट में होता है, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसमें आती है, आपकी प्री ऑपरेशन में आती है। बच्चा सिंबल्स देख के चीजों को समझने लगता है। तो राइट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग्स ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरी। यानी क्लासिफिकेशन की बात पूछ रहा है कि बच्चा कैटेगराइजेशन करने लगता है, वो चीज के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ सेंसरी मोटर, बच्चा सेंसर से सीख रहा है तो ये नहीं होगा। प्री ऑपरेशन नहीं होगा। फॉर्मल ऑपरेशन, बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल थिंकिंग आती है। लेकिन कॉन्क्रीट में बच्चा कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, चीजों को सीख जाता है। तो राइट आंसर होगा था। नेक्स्ट देखिए, डैश वाज द यूज पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट। तो पियाजे के द्वारा क्या चीज डिस्क्राइब किया गया है, बाय यूज ऑफ कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग की बात कौन करते हैं, वाइगॉस्की साहब करते हैं।
ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कौन करते हैं? प्यादे साहब करते हैं। लेकिन ये क्या बताता है? बच्चों को ये पता है कि परमानेंटली कहीं ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, वो अगर हटा दिया गया है तो ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। स्कीमा क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो बच्चा हेल्प करता है बच्चों को इंफॉर्मेशन स्टोर करने में, आगे प्रोसेस करने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड हो जाएगा। जेडपीडी की बात कौन करते हैं? बाइगॉस के साथ करते हैं। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When students in difficulty in solving a given problem, a teacher should scaffold a student by। अब अगर बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है तो टीचर को किस तरीके से बच्चे को स्कैफोल्ड करना चाहिए? इनकल्केटिंग फियर ऑफ फेलियर से तो गलत बात है। प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व क्वेश्चन टू देम, एडिंग डिस्ट्रैक्शन टू द गिवन प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्ट कर देना, ये भी गलत है। डिस्करेजिंग वर्बलाइजेशन ऑफ देयर थॉट्स, तो डिस्करेज करना, डिस्करेजिंग वाली भावना गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? हाफ सॉल्व क्वेश्चन उनको प्रेजेंट करना ताकि वो हाफ सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन अ टीचर इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू बॉयज फॉर आस्किंग देयर डाउट्स एंड क्वेश्चन। दिस रिप्रेजेंट, मतलब लड़कों को ज्यादा एक तरीके से प्रिविलेज देना टीचर के द्वारा, ये क्या चीज डिपिक्ट करता है? जेंडर एम्पावरमेंट, एम्पावर करना किसी को, किसी के हाथ में पावर देना, तो ये नहीं है। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात नहीं है कि हाँ लड़का लड़की एक समान है। या पैरिटी की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशियो, मतलब कि मेल्स पे कितनी फीमेल है, इस तरीके से फीमेल मेल का क्या रेशियो है। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेंडर बायसनेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग पेज आर द रिजल्ट ऑफ। अब दो लोग एक समान नहीं है, इसका क्या रिजल्ट, क्यों है ऐसा? ये चीज मैं बता चुकी हूँ। ये चीज किससे किसके इंट्रैक्शन तो होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेरिडिटी या एनवायरमेंट या कोई भी नहीं, दोनों के इंटरप्ले से ही क्या होगा? अच्छा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज करेक्ट है? असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्ड टेस्ट, एक स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू ही करना चाहिए, तो ये गलत बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अकर्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एट द एंड नहीं होता है, ड्यूरिंग द कोर्स होता है, तो ये भी गलत है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यूज नॉर्म्स एज टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन, तो क्राइटेरियन क्या है? अगर हम समेटिव कहें इसको तो आप इस चीज समझ सकते हो। एट द एंड ऑफ द टर्म ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट किया जाता है, लेकिन वो बच्चों को कंपेयर करने के लिए किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होता। लास्ट देखिए। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, बिल्कुल सही। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या इन्वॉल्व करती है? सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, मतलब बच्चा खुद से चीजों को असेस कर रहा है, समझ रहा है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। राइट आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है। टू स्टेटमेंट देखिए। टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप, अ टीचर शुड नो अबाउट देयर सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप से है, टीचर को उसके सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो कैटर कर पाएगा चीजों को। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रीजन देखिए। करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरेज स्टूडेंट इन माइंड, जो एवरेज स्टूडेंट है उनको माइंड में रखते हुए करिकुलम को डिजाइन करना, ये गलत बात है। हमें सभी बच्चों को एक समान ट्रीट करना है, तो सभी बच्चों के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम को डिजाइन करना है। तो राइट आंसर हम ये कह सकते हैं कि A is true and R is false। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब हमें करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला देखिए लेव वाइगोत्स्की कल्चरल टूल, हॉवर्ड गार्डनर एंड जी इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। जीन पियाजे ने क्या दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, मतलब कि आप कह सकते हो स्कीमा या स्टेजेस दिए थे, स्टेज थ्योरी दी थी। या लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिया था? मोरल डेवलपमेंट पे बात की थी। तो राइट क्या है आपका? लेव वाइगोत्स्की की कल्चरल टूल, जिन्होंने 3 चीजें बताई थी, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ये 3 चीजें बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is a typical characteristic of autism disorder? जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, जैसे बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, जो रिपीट और रेकरिंग उनका बिहेवियर होता है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप समझ सकते हो। सबसे पहला देखिए इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, बच्चा कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाता है। इंसिस्टेंस ऑफ चेंज, मतलब कि एक ही मतलब अपने रूटीन को चेंज करने की हट करना जिद करना।
या एडवांस वोकेबलरी को यूज करना, या रेजिस्टेंस टू चेंज इन इन्वायरमेंट, मतलब कि बच्चा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो खुद को चेंज नहीं करना चाहता है। तो अभी मैंने बताया इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन विल बी राइट आंसर। यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, बच्चा सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन अब आपको ध्यान से करने हैं क्योंकि कल पेपर है, तो ध्यान से कीजिएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, while teaching the correct concept of space, a teacher realized that students have several misconceptions about this concept. How should she represent to this situation? मतलब कि एक जो टीचर रियलाइज करता है कि स्पेस का कॉन्सेप्ट समझाते हुए बच्चों के अंदर बहुत मिसकंसेप्शन डेवलप हो गया, इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करेगा टीचर? रिजेक्ट दोस मिसकंसेप्शन स्ट्रेट अवे, मतलब रिजेक्ट कर देना, मिसकंसेप्शन को कंसीडर ना करना, ये गलत है। एक्सप्लोर स्टूडेंट रीजनिंग बिहाइंड द मिसकंसेप्शन, मतलब कि बच्चा क्यों चीजों को नहीं समझ पा रहा है, उस चीज के बारे में समझना, देन उस चीज को टैकल करना। या इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू रूट मेमोराइज, मतलब रटने पे फोकस करना कि रट लो बस, तो ये गलत बात है। एलिमिनेट दोस मिसकंसेप्शन थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देके बच्चों के अंदर उस मिसकंसेप्शन को एलिमिनेट कर देना, तो ये भी गलत बात है। बच्चा सीखेगा नहीं, रटेगा बस। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बच्चों के रीजंस को एक्सप्लोर करना है, क्यों ऐसी गलतियां हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, A student consider the reason of his failure as lack of ability, and consider ability as fixed and not impacted upwards. He is likely to experience, मतलब कि बच्चा क्या हो रहा है, अपने फेलियर का जिम्मेदार मतलब ये समझ रहा है कि उसके अंदर लैक ऑफ एबिलिटी, और एबिलिटी एक फिक्स है जिसको मेहनत से चेंज नहीं किया जा सकता है। तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, लर्नड हेल्पलेसनेस, मतलब कि वो हेल्पलेस फील कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, मतलब नहीं है उसके अंदर एबिलिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी, ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है, ब्रेन कह सकते हो जो नेटवर्क होता है ब्रेन का, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। हाई सेल्फ स्टीम, मतलब कि बच्चा बहुत ही ज्यादा हाईली मोटिवेटेड है चीजों को करने के लिए, ठीक। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब बच्चा सपोर्ट के थ्रू चीजों को अच्छी तरीके से कर सकता है। तो बेटा ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा है कि मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी है ही नहीं काम करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़िए। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इम्पोर्टेंट एज टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब एक बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो कहीं ना कहीं बच्चों के जो सामाजिक विकास है और साथ ही साथ जो मानसिक विकास है उस पर प्रभाव डालता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस, बिल्कुल सही। सारे जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं डोमेन्स है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करेगा, अगर दिमाग सही तरीके से काम नहीं किया तो बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, तो सभी अपने डोमेन्स अपने में इंटर रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Dash refers to the process of predetermined unfolding of genetic disposition. मतलब यहाँ पे ये जो predetermined unfolding of genetic disposition का मतलब ये है कि जब with the passage of time, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जो उसको इनहेरिटेंस जो जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलती है वो धीरे धीरे सामने आने लगती है कि उनको अपने फादर मदर से क्या कैरेक्टरिस्टिक मिली है, क्या उनके अंदर एबिलिटी है। तो इस चीज को बेटा हम मैचुरेशन कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। स्कैफोल्डिंग नहीं है, अडाप्टेशन नहीं है, सोशलाइजेशन नहीं, ये हमारा क्या है, मैचुरेशन है, कि जहाँ पे जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मिली वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं, दिखती हैं कि क्या हम चीजें हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे के थ्रू क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब कौन से? तो मैचुरेशन जहाँ हेरेडिटिकल फैक्टर की बात हो तो इसकी पियाजे ने बात की थी। इक्विलिब्रेशन की बात की थी जहाँ एसिमुलेशन अकोमोडेशन की बात है। पनिशमेंट की बात नहीं की थी पियाजे साहब ने।
एक्टिविटी की बात की थी, बच्चा क्या करता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होता है, एक्टिविटी के थ्रू चीजों को सीखता है। सोशल एक्सपीरियंस की बात की थी, बच्चा अपना जो होता है सोशल एक्सपीरियंस जो डेवलप करता है, जो चीजों को करके जो समाज में करके उससे भी चीजों को सीखता है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस सोशल फैक्टर पर नहीं दिया था, लेकिन बात की थी सोशल एक्सपीरियंस की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 5। पनिशमेंट नहीं होगा, ये तो आपका लर्निंग वाला और उसमें चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहा रेजिस्ट ईटिंग स्वीट्स हर मदर हैज गॉट फॉर गेस्ट बिकॉज शी माइट गेट कॉट। मतलब कि नेहा मिठाई खाने को मतलब मना करती है, क्यों, क्योंकि वो पकड़ी जा सकती है, जो उनकी माता जी ने अपने गेस्ट के लेके आए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, नेहा इज एट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन से मोरल डेवलपमेंट में है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ये टिफिन वाली एज जो है, ठीक, टिफिन स्टेज जो है, जैसे हम कहते हैं जहाँ पे तुम मेरे साथ करो मैं तुम्हारे साथ करूंगा फ्यूचर में। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, खुद के प्रिंसिपल को डेवलप करना, या गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब कि ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन बच्चों को रहेगी कि हमें क्या करना है, हम ऐसे प्रेटेंड कर रहे हैं ताकि हम अपने माँ बाप की नजर में अच्छे बने रह सके या दुनिया की नजर में अच्छे बने रह सके। तो यहाँ पे जो ये कॉट वाली भावना है कि माइट गेट कॉट, ये क्या है, पनिशमेंट और ओबीडियंस। क्योंकि अगर मम्मी ने देख लिया मिठाई खाते हुए तो कहीं ना कहीं हमें पनिश कर देंगी, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हॉवर्ड गार्डन थ्योरी ऑफ एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ द बॉडी एंड ऑब्जेक्ट इज रिफर्स टू। मतलब कि हम अपनी बॉडी को पूरा पूरा क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स एज एन। तो ये किस चीज के इंटेलिजेंस बताता है, लॉजिको मैथमेटिकल, जहाँ पे मैथ्स करने की एबिलिटी अच्छी होती है, बॉडीली काइनेस्टिक, जहाँ पे हम बॉडी को अच्छी तरीके से मूव कर सकते हैं, इंटरपर्सनल, दो अदर्स मतलब दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन, या लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज इंटेलिजेंस। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हो जाएगा। अब देखिए अभी यही क्वेश्चन हम लोग ने किया, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इंक्लूड। अब जो विजुअल स्पेशल होते हैं, इनका ये बच्चे जो होते हैं वो ड्राइंग अच्छी कर सकते हैं, मतलब उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो हर चीज में क्रिएटिविटी ढूंढते हैं, एक 3D मॉडल पे पूरे वर्ल्ड को देखते हैं। तो वो सारी चीजें आप कह सकते हो कि विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती है। ऑप्शन देखिए, द कैपेसिटी टू थिंक इन इमेज, पिक्चर, टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली, सेंसिटिविटी टू रिदम, मीटर, टर्न, मेलोडी। तो ये आपको किस में चला जाएगा, म्यूजिकल में चला जाएगा। देन एबिलिटी टू कंप्रीहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज एंड पोएम, तो यहाँ पे आपका किस में चला जाएगा, लिंग्विस्टिक में चला जाएगा। नेक्स्ट, एबिलिटी टू क्लासिफाई नेचुरल फॉर्म सच एज एनिमल, प्लांट, स्पीसीज, ये आपका किस में चला जाएगा, नेचुरलिस्टिक में चला जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। जहाँ पे हम इमेजेस, पिक्चर्स मतलब अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके चीजों को सही तरीके से अपने देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वो आपका किस में आ जाएगा, फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शनरी रीजनिंग के क्वेश्चन है। सबसे पहले, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू एक्ट वॉलंटरी फॉर हिज इनर प्लेजर। बिल्कुल सही, इंट्रिंसिक मोटिवेशन बच्चों को मोटिवेट करती है अपनी खुशी के लिए, चीजों को करने के लिए। रीजन देखिए, अ टीचर शुड प्रमोट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंस्टीड ऑफ इंट्रिंसिक। तो बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए प्रमोट नहीं करना चाहिए इन कंपैरिजन टू एक्सट्रिंसिक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो ये आप कह सकते हो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हमें दोनों पे ही क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, लेकिन ज्यादा बच्चों को खुद से प्रोत्साहन करना चाहिए कि बच्चे खुद से कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टीचर रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास, बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बिहेव मीकली लाइक गर्ल्स वुड एनकरेज। अब ये क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं, ये क्या चीज को इनकरेज करता है कि लड़कियों की तरह मत बिहेव करो। तो ये मतलब कुछ चीजें जो लड़कियों के लिए बनाई गई हैं और कुछ ये धारणा है कि लड़के ही करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, ना कि इक्विटी, ना कि रूल फ्लेक्सिबिलिटी, ना इक्वालिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन है।
स्टेटमेंट देखिए, ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? नॉर्मल चाइल्ड विद चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो ऐसे बच्चे जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है उन्हीं को सिर्फ बेनिफिट करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल बच्चों को भी क्या करता है? बेनिफिट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। रीजन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इम्पेयरमेंट। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए बनाया गया है ताकि जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनको ही सिर्फ और सिर्फ डील किया जाए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है, आप ये कह सकते हो। ठीक, सिर्फ ओनली वाली भावना नहीं है, हमें क्या करना है, उनको जो सभी बच्चों को एक समान हमको क्या करना है? प्रमोट करना है। नॉर्मल चाइल्ड भी इज्जत करे स्पेशल नीड की। तो आप ये कह सकते हो बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। is an example of assistive technology aid mobility for the student with locomotor disability। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि बच्चा क्या है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। उसके पैर आपने देखे होंगे, बच्चों के खराब होते हैं। तो इस तरीके से बच्चा क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो इनके लिए क्या चीज टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो कि इनको हेल्प करेगी? व्हील चेयर, लार्ज फ्रेम बुक, वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर या टेक्टाइल मटेरियल। तो बेटा इनके लिए व्हील चेयर बनाई गई है, ठीक, जिसके थ्रू इनको हेल्प होगी चीजों को करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो व्हील चेयर विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड। अब बच्चों को, जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? रिजिडिटी ऑफ आइडिया, बच्चों के रिजिड आइडिया होंगे। हाई टॉलरेंस ऑफ बोर्डम, मतलब कि जो बोरिंग चीजें होंगी उसको टॉलरेट करने के ज्यादा हाई टॉलरेंस एबिलिटी होगी। या प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आप कह सकते हो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो रिस्क वाली चीजें हैं, जो सॉल्व नहीं होने वाली चीजें, उसको जल्दी प्रेफर करते हैं लेने से। या कन्वर्जेंट थिंकिंग, या एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी प्रेफरेंस क्या होती है? कॉम्प्लेक्स चीजों पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग। एक सोशो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग में क्या होगा? इज अ परमानेंट मेजरेबल चेंज इन चाइल्ड बिहेवियर। चाइल्ड के बिहेवियर को परमानेंटली आप मेजर कर सकते हो। या इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला। हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे कंडीशनिंग वाली बात होती है, एक ही चीज को बार बार करना। या टेक प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, या तभी टेक प्लेस होती है जब बच्चे मतलब को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला एनवायरनमेंट मिलता है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज द प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड बी डैश वुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ चिल्ड्रन एकेडमिक फेलियर। क्या चीज बच्चों के एकेडमिक फेलियर में कंट्रीब्यूट करेगा? कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंक्लूसिव लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, या डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम। ये बहुत बार डिस्कस किया गया है कि अगर फेलियर में अगर आप क्या करोगे, क्या चीज इंक्लूड कर, मतलब क्या फेलियर का कारण होता है? जो डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम होता है, ये निगेटिव है। चीजों को लिंक करते हुए ना पढ़ाने या चीजों को सही तरीके से ना समझाने की वजह से एकेडमिक फेलियर हो सकती है बच्चे की। तो राइट आंसर विल बी सेकंड, बाकी सारी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डैश शुड बी बेसिस ऑफ कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। मतलब कि ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा सीख रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग कर रहा है। तो क्या चीज की क्या बेसिस है उस चीज का? प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट, मतलब कि जो एक कंडीशन करना, बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर करना। या कंपटीशन एंड इंडिविजुअल कंपटीशन की भावना। या सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, बच्चों को अलग कर देना, लेबल कर देना। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, तो बेटा कंडक्टिव क्लासरूम के लिए मतलब जो हेल्पफुल एनवायरनमेंट है वो क्या है? कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बच्चा एक दूसरे के साथ चीजों को सीखता है, समझते हुए चीजों को कर रहा है, ना कि कंपटीशन, ना कि रीइंफोर्समेंट, ना कि सेग्रीगेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। तो ये रहे बेटा आपके 30 क्वेश्चन जो कि पास्ट आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 2022 में। तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट, कल आप लोग का पेपर है तो पेपर अच्छे से दीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।